दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जहां आप हो, आपकी फैमिली हो और आप सब मनाली के पहाड़ों में एंजॉय कर रहे हो। आप यंग हो, आपकी अभी नई नई शादी हुई है और आप अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ स्कीइंग कर रहे हो, पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर्स कर रहे हो। इन शॉर्ट आप अपने ट्रिप को फुल्ली एंजॉय कर रहे हो। तभी आपको एक कॉल आती है और आपका टीम मेंबर आपको बताता है कि सर हमने इस मंथ 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट किया है। ये सुन के आपका मूड और ज्यादा चीयर अप हो जाता है और आप मन ही मन सोचते हो कि मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही टाइम लैपटॉप पे काम करता हूँ और फिर भी मेरी इनकम में कोई कमी नहीं आई। थैंक यू गॉड मुझे इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। इतना कह के तो आप वापस फैमिली के साथ मजे करने शुरू कर देते हो। अब दोस्तों एक और सिमिलर सिनेरियो इमेजिन करो जहां बाकी सब तो सेम है, आप हो, आपकी फैमिली है, सब पहाड़ों पे छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप जवान नहीं हो बल्कि 60 साल के एक बूढ़े इंसान हो जिसने अपनी पूरी लाइफ बस काम में गधा मजदूरी में दे दी है। 12-13 घंटे की शिफ्ट्स करी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके और रिटायरमेंट के बाद लाइफ को एंजॉय कर पाए। लेकिन अब आप रियलाइज कर रहे हो कि आपके घुटनों में इतना पेन रहता है कि आप स्कीइंग करना तो दूर, बर्फ में सही से चल भी नहीं पा रहे। आपकी वेल्थ डबल है आपके यंग सेल्फ से, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है बिकॉज आपको ये पैसा अब उतनी खुशी नहीं दे पा रहा जितना शायद ये आपको तब देता जब आप यंग होते, फुल ऑफ एनर्जी होते। और दोस्तों यही हमें ऑथर टिम फेरिस अपनी बुक द 4 आवर वर्क वीक में सिखाना चाहते हैं। दैट कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ अलग करना पड़ता है। अगर हम वही कॉमन बिलीफ्स को फॉलो करेंगे, दैट हमें एक अच्छी लाइफ के लिए एक अच्छी डिग्री चाहिए होगी ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल पाए और फिर उस जॉब में प्रमोशन के लिए हार्ड वर्क करना होगा जिससे हमारी इनकम बढ़े ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाए और एट लास्ट 60 की एज में रिटायर हो पाए और फिर हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये माइंडसेट वैसा ही है जैसे कि एक कैदी अपनी पूरी जवानी जेल में गुजार दे और जब बूढ़ा हो जाए, जब वो मौत का इंतजार कर रहा हो, तो उसे कह दिया जाए कि जाओ अब तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। अब आप ही मुझे बताओ कि ऐसी जिंदगी का आखिर क्या मतलब। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर फिर हम करें क्या। तो दोस्तों इसके लिए ऑथर अपनी बुक में कुछ की आइडियाज बताते हैं जिनकी मदद से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। की आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। ऑथर इस बुक में एक न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज द न्यू रिच। क्या है ये न्यू रिच, आइए समझते हैं मिस्टर रिची रिच की मदद से। रिची रिच एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं जहां वो इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंसर्स को वो ब्रांड डील्स लेने में हेल्प करते हैं और इन रिटर्न कुछ परसेंटेज कमीशन चार्ज करते हैं। इस सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचने में मिस्टर रिची रिच ने बहुत मेहनत करी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया और इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के साथ अच्छे कनेक्ट्स बना लिए। देन उन्होंने टीम बिल्ड करी और उनमें काम को बांट दिया। अब मिस्टर रिची रिच डेली बस थोड़ा सा टाइम देते हैं ऑफिस में और उसके बावजूद उनकी इनकम बढ़ती ही जा रही है। मिस्टर रिची रिच अब हर 2 महीने में 15 दिन के लिए ट्रैवल करने निकल जाते हैं और बस एक लैपटॉप की मदद से कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से काम को इजीली हैंडल कर पाते हैं। और दोस्तों इसी को ऑथर टिम फेरिस न्यू रिच का नाम देते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा सिस्टम रेडी करना जहां आप बस थोड़ा सा टाइम देके भी अच्छा खासा अर्न कर पाओ। ऐसा सिस्टम बनाने के लिए शुरू में आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन बिलीव मी ये हार्ड वर्क आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगा। साथ ही ऑथर मिनी रिटायरमेंट के कंसेप्ट को भी बुक में इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑथर का मानना है कि रिटायरमेंट के लिए 60 साल का वेट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, बल्कि हमें करना ये चाहिए कि काम के साथ साथ शॉर्ट हॉलीडेज लेनी चाहिए। जैसे कि ऑथर खुद 2 महीने काम करने के बाद 1 महीने की छुट्टी लेते थे और नई नई जगह घूमने जाते थे, जिससे जब वो वापस आते तो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट या तो इक्विटीज में करते हैं या फिर एफडी में करते हैं, लेकिन इक्विटीज में मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है और पॉजिटिव रिटर्न्स की कोई गारंटी भी नहीं होती। वहीं एफडीज में फिक्स्ड रिटर्न्स की गारंटी तो होती है, बट आफ्टर टैक्सेस एंड ऑल रिटर्न्स चिंटू मिंटू से रह जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी मदद कर सकता है गारंटेड रिटर्न प्लान, जिसमें आपको नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए 7.5% तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं ताकि आप अपने सेट किए गोल्स को अचीव कर पाए। एंड कंपेयर टू एफडी ये रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। और ये गारंटेड रिटर्न प्लान्स आपको कहां मिलेंगे और कहां दोस्तों? पॉलिसी बाजार पे। पॉलिसी बाजार के इंश्योरेंस कंपनीज के गारंटेड रिटर्न प्लान्स पे आपको मिलेंगे 7.5% तक के रिटर्न्स विद इंश्योरेंस एज वेल। बट कीप इन माइंड कि ये प्लान अगर आप 31 मार्च से पहले लोगे तभी आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स का बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप लेट हो गए हैं तो घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ प्लान ब्लॉक करवा के और सिंगल प्रीमियम पे करके अगले 10 साल तक के टैक्स फ्री रिटर्न्स को आज ही ब्लॉक करवा सकते हैं।
पर ऐसा सिर्फ 31 मार्च तक ही होगा। उसके बाद एज पर न्यू बजट रूल्स ये टर्म्स चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी विजिट करिए policybazaar.com वेबसाइट को और गारंटीड रिटर्न प्लान्स को कंपेयर करिए और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा प्लान चूज करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और की आइडिया नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं, विच इज एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं 2 दोस्तों की सहायता लेना चाहूंगा जिनका नाम है राहुल और रवि। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी मंथली सैलरी है 1 लाख रुपए। दूसरी तरफ रवि का ऑनलाइन बिजनेस है जहां से वो मंथली 75,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है, तो आई एम श्योर कि आप कहोगे कि राहुल ही ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो महीने के 1 लाख कमाता है जबकि रवि महीने के बस 75,000 रुपए कमाता है। लेकिन दोस्तों आपका परसेप्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा जब मैं इनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो राहुल है वो महीने के 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए हफ्ते में 40 घंटे गधा मजदूरी करता है, जबकि राहुल केवल हफ्ते के 15 घंटे घर से काम करके 75,000 रुपए अर्न करता है। तो अगर हम इनकी आर्ली इनकम को कैलकुलेट करें तो राहुल 1 घंटे के 625 रुपए कमाता है जबकि रवि घंटे के 1250 रुपए कमाता है। और दोस्तों यही होता है एब्सोल्यूट इनकम और रिलेटिव इनकम के बीच का डिफरेंस। हमारी सोसाइटी ज्यादातर एब्सोल्यूट इनकम पर फोकस करती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने घंटे काम कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग जो ज्यादा पैसे अर्न करता है वही ज्यादा रिच होता है, जबकि जो रियल रिच होते हैं या फिर ऑथर के अकॉर्डिंग जो न्यू रिच होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि असली अमीरी इस बात में नहीं है कि हमने कितना पैसा कमाया, बल्कि इस बात में है कि हमने कितना समय बचाया। क्योंकि पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, लेकिन जो समय एक बार चला गया तो आप उसे अपनी पूरी दौलत लुटा के भी खरीद नहीं सकते। इसलिए हमेशा रिलेटिव इनकम पर फोकस करिए, ना कि एब्सोल्यूट इनकम पे। नेक्स्ट की आइडिया जो मैंने इस बुक से सीखा वो है आउटसोर्सिंग। दोस्तों आपने देखा होगा कि अमीर लोग अपने हर काम के लिए नौकर रखते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर, खाना बनाने के लिए कुक और साफ सफाई के लिए अलग से नौकर रखते हैं। और ये सब देख के हम सोचते हैं कि ये अमीर लोग ऐसा शो ऑफ के लिए करते हैं। और दोस्तों सच बताऊं तो पहले मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था, लेकिन अब समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा दोस्तों अमीर लोग इसलिए करते हैं ताकि वो लेस इंपॉर्टेंट कामों को आउटसोर्स कर पाएं और उनका कीमती समय सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों को करने में ही जाए। आप खुद सोच के देखिए कि अगर गूगल का सीईओ ऑफिस में खुद झाड़ू लगाए, खुद ही ड्राइव करके ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाए, तो जो गूगल के मेन ऑपरेशंस हैं जैसे कि टीम को मैनेज करना, न्यू आइडियाज लाना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, बग्स को फाइंड आउट करना, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम तो हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए गूगल के सीईओ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो उन कामों को किसी दूसरे को सौंप दे जिसे कोई और भी कर सकता है, और सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करे जिन्हें गूगल के सीईओ के अलावा कोई और नहीं कर सकता। वैसे ही दोस्तों अगर आपको भी न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल होना है तो आउटसोर्सिंग को अपने बेनिफिट के लिए यूज करना सीखो। इससे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा जिसमें आप न्यू आइडियाज पे वर्क कर सकते हो या फिर कुछ और मीनिंगफुल कर सकते हो। नेक्स्ट की आइडिया है बीइंग इफेक्टिव वर्सेस बीइंग एफिशिएंट। दोस्तों इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब समझना पड़ेगा। इफेक्टिव का मतलब है सही चीजों को करना, यानी कि आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या चीजें सही हैं, जबकि एफिशिएंट का मतलब है चीजों को सही से करना, मतलब कि हर चीज को सही से करने की ट्राई करना, उसमें अपना 100% देने की कोशिश करना। ऑथर टिम फेरिस के अनुसार अगर आप न्यू रिच की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो तो इफेक्टिव बनने की तरफ ध्यान देना है, ना कि एफिशिएंट बनने पे, क्योंकि हमें ज्यादा रिजल्ट सही चीजों को करने से मिलते हैं, ना कि हर चीज जो कि हमारे काम की भी ना हो उसे सही से करते रहने से। आपको उन कामों को एलिमिनेट करना है जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो काम लेस इंपॉर्टेंट है उन्हें आप किसी दूसरे से करवाएं, ना कि हर काम को खुद करने की ट्राई करें। साथ ही ऑथर बुक में एक सेंटेंस यूज करते हैं। ऑथर कहते हैं दैट लेस इज नॉट लेजी, यानी कि अगर आप कम काम करते हो तो आप आलसी नहीं हो, जबकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। लेकिन ऑथर इसे रॉन्ग फ्रेज कहते हैं। ऑथर का मानना है कि अगर ज्यादा मेहनत करने से कोई अमीर होता तो दुनिया में सबसे अमीर गधा होता। टिम कहते हैं कि हमें इस बात पे फोकस नहीं करना कि हम दिन में कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि हमें फोकस करना है प्रोडक्टिविटी पे। आप कितने घंटे ऑफिस में प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाए ये मायने रखता है, ना कि आप कितने घंटों तक कुर्सी पर बैठ के पीसी की स्क्रीन को देखते हैं, ये मैटर नहीं करता। तो दोस्तों ये थे कुछ की आइडियाज फ्रॉम बुक 4 आवर वर्क वीक से।
अगर आप इस पे मेरा ओपिनियन मांगे तो जी हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कामयाब होने के लिए आपको घंटों घंटों की शिफ्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आप आज के इंटरनेट के दौर में बहुत कम समय देके भी अमीर बन सकते हो, बशर्ते आपके अंदर सोसाइटी के रूल्स को तोड़ के कुछ अलग करने की चाह हो। सो या दोस्तों, यही कुछ था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जिन्हें इस बुक समरी की जरूरत है। ऑल्सो दोस्तों, पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेकआउट करना ना भूलें।